हेलो माय प्रेशियस फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल व्हिच इज़ संचिता क्विक हेल्दी एंड टेस्टी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे हैं और स्वस्थ हैं। इस लॉकडाउन के वजह से आप घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और इसीलिए आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी घर पे ही सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी ब्रेड कैसे बनाते हैं। और इस ब्रेड को आप चाय के साथ, ब्रेकफास्ट में, बटर के साथ, जैम के साथ, सभी के साथ खा सकते हैं। तो ये रहे हमारे बहुत ही सिंपल ब्रेड बनाने की सामग्री। मैंने यहाँ पे मैदा लिया है, गुनगुना गरम दूध है, शक्कर, रिफाइंड ऑयल, नमक और सबसे इम्पॉर्टेंट ईस्ट। तो अब हम सबसे पहले मैदे की पैकेट को काट लेंगे और मैदे को मापेंगे। मैंने यहाँ पे पैकेट वाला मैदा लिया है, लेकिन बाज़ार में जो खुला मैदा मिलता है आप वो भी ले सकते हैं और पैकेट में कोई भी ब्रांड का मैदा आप ले सकते हैं। अब एक बर्तन ले लेते हैं जिसमें हम मैदे को गूंदेंगे और इस कप से हम मैदे को माप लेंगे। मैं यहाँ पे 4 कप मैदा लूँगी। 1 कप, ये रहे 2 कप, 3 कप और ये 4 कप। मैंने इस तरह की कप से मापा है मैदे को, जिससे कि आप लोगों को क्वांटिटी समझने में सुविधा हो। और इस तरह की कप तो सभी के घर में होता है, तो इसलिए मैंने इस तरह की कप से मैदे को माप लिया है। अब इस मैदे की बीचों बीच हम छेद बनाएंगे और एक एक करके इन सारी चीज़ों को हम डालेंगे। सबसे पहले हम देंगे नमक, इसके बाद हम देंगे शक्कर। शक्कर हम पूरा नहीं देंगे, थोड़ा सा बचा कर रखेंगे, अगर बाद में लगे तो हम देंगे। और देंगे ड्राई ईस्ट। इन सारे चीज़ों को देने के बाद अब इसमें हम देंगे गुनगुना गरम दूध। दूध इतना गरम होना चाहिए जितना कि आप अगर दूध में उंगली डुबाए तो आपका उंगली वो गरम सह सके। और थोड़ा सा रिफाइंड ऑयल देंगे और मैदे को गूंद लेंगे। इस मैदे को गूंदने के लिए हम पानी का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करेंगे, सिर्फ दूध से ही इस मैदे को हम गूंदेंगे। तो थोड़ा थोड़ा दूध डाल के जितना लगेगा उतना दूध हम लेंगे। घर पे ब्रेड बनाना बहुत ही इजी है और आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मेरी ब्रेड बनाने की रेसिपी, ये सबसे सिंपल एंड इजी है। मैदे को अच्छी तरह से मसल के गूंदना है। रोटी बनाने के लिए जिस तरह की डो हम बनाते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा पतला करके इस मैदे को गूंद लेना है। आप देख सकते हैं कितना पतला करके मैं मैदा गूंद रही हूँ। और आप मैदा को गूंदते हुए बाद में देखेंगे कि मैदा अपने आप ही हाथों से छूट रहा है। तब अब समझिएगा कि आपका ब्रेड बनाने का मैदा अच्छी तरह से गूंद गया है और ये एकदम रेडी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैदा अपने आप ही मेरी हाथों से छूट रहा है, यानी कि ब्रेड बनाने का डो एकदम रेडी है। और डो को इस तरह से दबाने से फिर से फूलना चाहिए, तभी आपका ब्रेड बहुत फूला फूला बनेगा। और इस डो को मैंने 20 मिनट्स तक अच्छी तरह से मसल के गूंद लिया है। अब थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, क्योंकि ये जितना क्वांटिटी में है इसका डबल हो जाएगा। और एक अच्छी और साफ कपड़े से इसको ढककर रख देंगे। 1.5 से 2 घंटे के लिए ढककर रख देंगे, जब तक ये डबल नहीं होता। और 2 घंटे के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितना छोटा डो था और फूलकर कितना बड़ा हो गया है। अगर आप गर्मी के दिनों में ब्रेड बना रहे हैं तो आपका डो फूलने में टाइम लगेगा 1 से 1.5 घंटा। और अगर आप सर्दी के समय ब्रेड बनाए तो आप इसको ढककर एकदम जहाँ पे गर्म है, यानी कि गर्म जगह पे 3 से 4 घंटे के लिए रख दीजिए, तब आपका डो फूलकर तैयार होगा। और अब फिर से हम मैदे को 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से मसल के गूंद लेंगे, जिससे कि सारी हवा मैदे से निकल जाए। और एक बात बोलना तो मैं भूल ही गई थी,
इस ब्रेड को हम बनाएंगे प्रेशर कुकर में। मैदा गूंद लेने के बाद अब 2 बर्तन ले लेते हैं जिसमें हम ब्रेड बनाएंगे। मैं यहाँ पे 2 बर्तन ले रही हूँ, एक एल्युमिनियम का और एक स्टील का। आपके पास जो बर्तन है आप उसी में ही ब्रेड बना सकते हैं। अब थोड़ा सा ऑयल लेके बर्तन के चारों तरफ लगा लेंगे। इस लॉकडाउन में आपको बाहर जाके ब्रेड खरीदना नहीं पड़ेगा। बहुत ही इजी है ब्रेड बनाना। आप भी घर पे ब्रेड बनाइए मेरी रेसिपी देखने के बाद, और आपका ब्रेड कैसा बना मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप मुझे ये भी कमेंट करके बताइए कि आपके लिए और कौन से नई रेसिपी मैं बनाऊं, आप मेरे कौन से नई रेसिपी देखना चाहते हैं। बर्तन में तेल लगा लेने के बाद इस मैदे की डो से गोले बना लेंगे, और गोले को आप छोटा या फिर बड़ा अपने पसंद के अनुसार कर सकते हैं। इस तरह से एक एक करके सारे गोले हम तैयार कर लेते हैं। इसी तरह की सिंपल एंड जल्दी बनने वाली रेसिपी अगर आपको देखना है तो आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करते वक्त पास में जो घंटी है यानी कि नोटिफिकेशन बेल उसको भी ऑन कर दे, जिससे कि जब भी मैं कोई नई सिंपल रेसिपी बनाऊंगी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप मेरी रेसिपी या फिर मेरी वीडियो देख पाएंगे। ब्रेड की गोले तैयार हो गया है। अब इसके ऊपर से थोड़ा सा हम ऑयल लगा देंगे जिससे कि ये ड्राई नहीं होगा, मॉइस्ट रहेगा, और ये गोले फिर से फूलने वाले हैं। ऑयल लगा लेने के बाद इसको हम ढक के फूलने के लिए 1 घंटे छोड़ देंगे। एक घंटा हो गया है और आप यहाँ पे देख सकते हैं गोले कितने छोटे थे और फूलकर कितना बड़ा हो गया है। इसी तरह से ही फूलना चाहिए, नहीं तो आपका ब्रेड नहीं बनेगा। तो फिर चलिए अब इसको हम बेक कर लेते हैं। गैस को ऑन कर लेंगे और प्रेशर कुकर में अब हम देंगे नमक। जो नमक हम घर पे खाते हैं वही नमक ही हम देंगे। अब नमक को चारों तरफ हाथों से फैला लेंगे। नमक को हाथों से चारों तरफ फैला लेंगे और इसके ऊपर हम इस तरह की गोल रिंग या फिर स्टैंड रखेंगे, और इस रिंग के ऊपर ही हम ब्रेड की बर्तन को रखेंगे। अब सबसे पहले गैस की फ्लेम को 1 मिनट के लिए हाई कर देंगे, और प्रेशर कुकर की जो ढक्कन है उसका हम सीटी और रबर निकाल के ऊपर से ही ढक के नमक को थोड़ा सा गर्म होने देंगे, यानी कि 1 मिनट तक। और गर्म हो जाने के बाद ब्रेड का जो बर्तन है उसको हम आहिस्ता से अंदर यानी कि उस रिंग में बहुत सावधानी से रखेंगे। रिंग के ऊपर बर्तन को अच्छी तरह से सेट कर लेंगे और प्रेशर कुकर की ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगा देने के बाद गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम रखेंगे, और 15 to 20 मिनट्स के बाद हम चेक करेंगे कि हम लोगों का ब्रेड बेक हुआ है या नहीं। 15 मिनट्स हो गया है और प्रेशर कुकर की ढक्कन को हम खोल के देख लेते हैं ब्रेड बेक हुआ है या नहीं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्रेड गोल्डन ब्राउन हो गया है, यानी कि हम लोगों का ब्रेड बेक हो गया है। गरम है तो बहुत सावधानी से बर्तन को हम निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा ब्रेड बनकर तैयार है। और इसी तरह से दूसरी बर्तन को भी हम बहुत सावधानी से अंदर धीरे धीरे करके रख देंगे रिंग के ऊपर। रिंग के ऊपर अच्छी तरह से सेट कर लेने के बाद अब इसका ढक्कन लगा देंगे और फिर से हम 15 to 20 मिनट्स के लिए इसको बेक होने के लिए छोड़ देंगे। अगर आप इसका ढक्कन बीच में खोलकर ब्रेड को चेक करना चाहते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। थोड़ा सा ढक्कन को खोल के आप देख सकते हैं कि आपका ब्रेड ब्राउन हुआ है या नहीं। अगर हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो आप फिर से ढक्कन को लगा के बेक होने दें। और यहाँ पे 15 मिनट्स हो गया है और आप देख सकते हैं दूसरा बर्तन का ब्रेड भी तैयार है।
आप देख सकते हैं ऊपर से ब्रेड गोल्डन ब्राउन हो गया है और ब्रेड को इसी तरह की गोल्डन ब्राउन होना चाहिए। अब बहुत आहिस्ता से सावधानी से इसको हम निकाल लेंगे, बहुत गर्म है। थैंक यू सो मच फ्रेंड मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए। और आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ब्रेड कितना सॉफ्ट और कितना स्पॉन्जी बना है। बहुत गर्म है, इसलिए अब इसको हम थोड़ा सा ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और ठंडा हो जाने के बाद इसको हम बर्तन से निकाल लेंगे। अगर आपको ये ब्रेड रेसिपी अच्छा लगे तो आप इस ब्रेड रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। और ये देखिए पीछे से भी कितना अच्छा दिख रहा है। बहुत ही सॉफ्ट और स्पॉन्जी ब्रेड बनकर तैयार है। अब दूसरा बर्तन का ब्रेड भी हम निकाल लेते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड, आपने मेरा पूरा वीडियो देखा और इस लॉकडाउन में आप घर पे ही ब्रेड बनाइए, खुद खाइए और घर में सभी को खिलाइए और मुझे कमेंट करके बताइए आप लोगों का ब्रेड कैसा बना। अगर ब्रेड बनाने में कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और इसी तरह की क्विक हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी देखने के लिए आप मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करते वक्त पास में जो घंटी है यानी कि नोटिफिकेशन बेल उसको भी ऑन कर दें, जिससे कि जब भी मैं कोई सिंपल रेसिपी बनाऊंगी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप मेरी रेसिपी देख पाएंगे। आपसे फिर मुलाकात होगी जल्द ही क्विक हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक यू।